हुकूमत की किफ़ायत शारी मुहिम कारोबार पर भारी पड़ने लगी। दुनिया भर में तवानाई बहरान छटने लगा, लेकिन पाकिस्तान में नहीं। सरकारी महकमों में तो पाबंदियां उठा ली गई, मगर महदूद कारोबारी औकात ने छोटे बड़े तमाम ताजिरों की परेशानी बढ़ा दी है। कहते हैं शदीद गर्मी में दिन के औकात में खरीदार आते नहीं, शाम को 1 घंटे के लिए बिजली गायब हो जाती है और फिर रात 9 बजे कारोबार बंद। क्या कमाएं क्या खाएं? हुकूमत फौरी लॉकडाउन खत्म करे, कारोबारी औकात रात 11 बजे तक किए जाएं। स्मार्ट लॉकडाउन पर ताजिरों ने नरमी का मुतालबा कर दिया। दुकानदारों का कहना है कि दिन भर गाहक नहीं आते, शाम के बाद कारोबार शुरू होता है तो दुकानें बंद करने का वक्त हो जाता है। कारोबार तबाह होकर रह चुका है। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर में वेलरिंग एंड्रयूज, कोयटा में मुजीबुल्लाह, गुजरांवाला में मोहसिन खालिद, जबकि सियालकोट में शहजाद अहमद ने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले लाहौर का रुख करेंगे। वेलरिंग एंड्रयूज हमारे साथ मौजूद हैं। वेलरिंग, बताइए ताजिरों का इस हवाले से क्या कहना है और ताजिरों के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? जी बिल्कुल, किफ़ायत शारी मुहिम से कारोबारी तबका जो है वो शदीद इस वक्त परेशान दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो हुकूमत की जानिब से जो वक्त मुकर्रर किया गया है कारोबार और दुकानें खोलने का, वो सिर्फ 9 बजे तक है। लेकिन जब हमारी ताजरों से बात हुई, दुकानदारों से बात हुई है, तो उनका यही कहना है कि असल जो हमारा काम का वक्त है वो 6 बजे के बाद से शुरू होता है। जैसे कि आप पकीज़ा जानती भी हैं कि इस वक्त लाहौर के अंदर शदीद गर्मी है और ख़वातीन हो, बच्चे हो, यही जो है वो बाजार में ज़्यादातर नज़र आते हैं। और गर्मी ज़्यादा होने की वजह से ख़वातीन और बच्चे घरों से बाहर नहीं निकल रहे। सबकी कोशिश यही होती है कि हम 6 बजे के बाद घर से बाहर निकले, मौसम कुछ बेहतर हो, लेकिन उस वक्त तक कारोबार बंद होने का वक्त हो जाता है। कुछ जो दुकानदार थे उनका यह भी कहना था कि 8 साढ़े 8 बजते हैं तो और हमें दुकानें बंद करनी पड़ जाती हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि ग्राहक हमारी दुकान के अंदर होते हैं और हमें दुकान बंद करनी पड़ जाती है। उनका ये कहना था कि जब से ये स्मार्ट लॉकडाउन लगा है तो हमारे जो कारोबार है वो शदीद मुतासिर हो रहा है, रोजगार में भी कमी आई है। इसके साथ साथ हम मजबूर है कि हमारे जितने भी साथ दुकानदार जो हजरात काम कर रहे हैं, हम मजबूर है कि उनको भी हम निकाल दें और हम महदूद दुकानदार रखें ताकि कम लोगों के अंदर हम काम कर सकें, क्योंकि जितने भी इनकम है वो आ नहीं रही और औकात कर हमें बिल्कुल हमारे पास कम है। और उन्होंने ये हुकूमत से मुतालबा किया है कि जो भी औकात में नरमी की जाए, कम से कम जो वक्त है वो 11 से 12 बजे के दरमियान किया जाए, ताकि हमें कुछ वक्त मिल सके, हम जो है वो शॉपिंग भी खवातीन और बच्चे कर सके, मर्द भी कर सके। क्योंकि इस वक्त गर्मी के अंदर जो मौसमी हालात है और इस वक्त जो मैशत के हालात है कारोबार तबके के लिए वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो वो यही हुकूमत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा जो टाइम है वो बढ़ा दिया जाए, हमारे लिए कुछ नरमी की जाए ताकि हमारे लिए थोड़ी सी आसानी हो सके। जी ठीक है। शहरी भी परेशान है और ताजिर बरादरी भी सरापा एहतजाज है। वेल्डिंग से आते रहेगा। गुजरांवाला का रुख करते हैं। मोहसिन खालिद ने वहाँ से ज्वाइन किया, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। मोहसिन, आप बताएं यहाँ पर क्या शिकवे शिकायत किए जा रहे हैं ताजिरों की जानिब से और शहरियों की जानिब से? जी बिल्कुल, गुजरांवाला एक बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी है। सारा दारोमदार जो है कारोबार पे वाबस्ता है, सनत से वाबस्ता है। लोग आने खासतौर पे कारोबारी जो लोग हैं, दुकानदार हैं, उनका ये कहना है कि जब से स्मार्ट लॉकडाउन नाफज किया गया है वो अपने अखराजात पूरे नहीं कर पा रहे, अपनी मुलाजमीन की तनख्वाहें जो है पूरी नहीं कर पा रहे। वजह यही है कि शदीद गर्मी है। इस वक्त भी 40 जो है सेंटीग्रेड दर्जा हरारत है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है लोग अपने घरों में है, बाहर निकल नहीं सकते। गर्मी है, तपिश है, हब्स है, तो लोग निकलते नहीं शॉपिंग के लिए। जब रात होती है लोगों ने निकलना होता है 7 बजे के बाद, आमतौर पे लोग निकलते हैं मगरिब के बाद, तो शदीद जहां पे जो है वो लॉकडाउन का टाइम हो जाता है, जिसके बाद जो है दुकानदारों को समेटना पड़ जाता है। वरना उनका ये कहना है कि अगर वक्त से पहले भी अपनी दुकानें बंद ना करें तो फिर जो महकमे हैं वो उनको आके तंग करते हैं। लोगों का यही कहना है कि हम टैक्स देते हैं लेकिन हमारे कारोबार जो है बुरी तरह से जो है नाकाम हो चुके हैं। और वैसे भी लोगों का यही कहना है कि जिस वजह से स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया था वो तो मुकम्मल खत्म हो चुका है। दूसरे मुल्कों में भी रिलीफ मिलना शुरू हो गया, तो पाकिस्तान में भी रिलीफ मिलना चाहिए, पंजाब में भी रिलीफ मिलना चाहिए। लोगों को इजाजत दी जाए कि वो अपना रोजगार कमा सके, उनको अपने बच्चों को पाल सके। खासे जो है मायूस हैं कारोबारी लोग। जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की, खासतौर पे प्रिंटिंग अलाइंस एसोसिएशन है, उनकी जानिब से बाकायदा तौर पे हड़ताल का भी ऐलान कर दिया गया। उनका ये कहना है कि अगर 1 हफ्ते तक जो है स्मार्ट लॉकडाउन खत्म ना किया गया तो वो एहतजाज करेंगे और जो है सड़कों पर निकलेंगे। इसके अलावा दीगर जो ताजर हैं, जो मुख्तलिफ बाजार मार्केटें हैं, उनका भी यही मुतालबा है कि लॉकडाउन जो है खत्म किया जाए ताकि उनके
कारोबार जो है चल सकें। और लोगों को भी बड़े परेशानी का सामना है, क्योंकि आमतौर पे मर्द जो है अपनी नौकरियों पे, अपने कारोबार पे होते हैं, तो जो खवातीन हैं उन्होंने रात के वक्त ही निकलना होता है, जब उनको कुछ साथ लेके जाए, बच्चों ने शॉपिंग के लिए जाना होता है, तो जब रात का वक्त होता है तो उस वक्त जो है लॉकडाउन हो जाता है, दुकानें बंद करनी पड़ती है। इस वजह से खासी जो है मायूसी है दुकानदारों में भी, और शहरी जो है वो भी परेशान है। उनका भी कहना है कि उनके काम जो है आधे अधूरे रह जाते हैं। ठीक है मोहसिन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। कोयटा का रुख करते हैं, मुजीब अल्लाह ने हमें ज्वाइन किया। मुजीब, कहिएगा, इतनी गर्मी है, गर्मी में लोग शाम 7 बजे के बाद ही बाहर निकलते हैं, शॉपिंग के लिए निकलते हैं। शहरी दिन के बजाय शाम और रात के औकात खरीदारी को तरजीह दे रहे होते हैं। तो कोयटा में क्या सूरत हाल है? कोयटा में ताजरों का क्या कहना है? उनको किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, जैसे मुल्क भर में बेचैनी की सूरत हाल है, एग्जैक्टली कोयटा के ताजर भी उसी लेवल के परेशानी में मुब्तला। उनका भी ये सेम ही मौक़िफ़ है कि चूँकि गर्मी के मौसम है और इसमें जो ख़रीदार तबका है वो प्रेफर ये करता है कि जब सूरज ग़रूब हो और उस वक्त वो घरों से निकले और ख़रीदारी का मूड बना के वो घरों से निकलते। ताहम जैसे ही वो बाज़ारों में पहुँचते हैं तो ये वक्त होता है स्मार्ट लॉकडाउन के नफाज का, और फौरी तौर पर दुकानें बंद हो जाती हैं और दिन भर जो कारोबारी तबका है वो अपने दुकान में परेशान हाल बैठा रहता है। और जैसे ही कारोबार का टाइम आता है और लॉकडाउन भी शुरू हो जाता है तो दुकान एक बार फिर से बंद करनी पड़ती है। शदीद परेशानी के आलम में ताजर तबका परेशान हाल है, और उनका यही मुतालबा है कि मुल्क भर में रिलीफ फराम किया जाए, प्लस कोयटा में खसूसी तौर पर रिलीफ फराम किया जाए, क्योंकि बेरोज़गारी और गुर्बत का एक अहम रोल है इस कोयटा में और बलूचिस्तान में। यहाँ का जो ताजर है वो मुल्क भर से कदरे मुख्तलिफ भी इसलिए है क्योंकि साल में तकरीबन कोई 100 दिन तो हड़ताल और बदमनी की वजह से दुकानें बंद रहती हैं। इसके अलावा अगर स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज भी हो तो कसर पूरी हो जाती है उनके गुर्बत की। उनका यही मुतालबा है कि 9 बजे से जो स्मार्ट लॉकडाउन का दौरानिया है वो बढ़ाकर रात 11 बजे के बाद या 12 बजे तक किया जाए, ताकि उनका कारोबार जो है ना वो भले फूले। और जो ख़रीदार है वो चूँकि गर्मी के मौसम में और गर्म दिन के औकात में वो गर्मी की वजह से बाहर नहीं निकलते, रात के औकात में वो प्रेफरेंस करते हैं कि वो ख़रीदारी कर सकें, लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन आड़े आ जाता है। साथ ही साथ जो मार्केटें हैं वो तो 9 बजे बंद की जा रही है, लेकिन शादी हाल के लिए रात 10 बजे का टाइम दिया गया है। फल सब्ज़ी फरोश और करियाना के जो स्टोर्स हैं, रेस्टोरेंट समेत, वो भी रात 11 बजे बंद करने के अहकामात उनको जारी किए गए हैं। शादी हाल वाले भी काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि जो शादी के जो सीज़न हैं वो देर तक चलते हैं, उनके इवेंट्स देर तक चलते हैं। 10 बजे उनके लिए जो शादी हाल है वो बंद करना जो है ना वो कदरे नामुमकिन है। साथ ही साथ जो फल और सब्ज़ी फरोश हैं वो भी रात 11 बजे के बाद उनका कारोबार चलता है, और 11 बजे उनको एक हुक्मनामा थमा दिया जाता है पुलिस की जानिब से और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से गश्त किया जाता है, और उन्हें उनका कारोबार ज़बरदस्ती और जबरी तौर पर 11 बजे उनका कारोबार बंद करा दिया जाता है। तो आवाम का यही मुतालबा है, जो ख़रीदार हैं उनका भी यही मुतालबा है, दुकानदार और ताजर तबके का भी यही मुतालबा है कि ये स्मार्ट लॉकडाउन का जो नफाज है इसमें नरमी लाई जाए, बल्कि इसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि मुल्क दुनिया भर में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो रही हैं तो स्मार्ट लॉकडाउन का एक जानिब खात्मा भी हो रहा है सरकारी दफातर में भी, तहम मार्केटों में इसका नफाज अभी बरकरार है। आवाम का और ताजरों का यही मुतालबा है कि इस लॉकडाउन का जो सिलसिला है इसको फौरी तौर पर बंद किया जाए। बिल्कुल ठीक मुजीब, आपने बड़ा तफसीलन हमें अपडेट किया कि किस तरह से तमाम तर लोग ही परेशान है इस सिचुएशन के हवाले से। साथ ही रहेगा सियालकोट का रुख कर लेते हैं, वहां से हमें ज्वाइन किया शहजाद अहमद ने। शहजाद, आप बताएं सियालकोट के शहरी और ताजर बरादरी क्या मौक़िफ़ रखते हैं इस सूरत हाल पर? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानब से कारोबारी औकाते कार पर आयत पाबंदी को सियालकोट के ताजरों ने मुस्तरद कर दिया है, और इनमें इस इकदाम पर गहरी तशवीश पाई जा रही है। मैं इस वक्त एक स्पोर्ट्स दुकान पर मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं मरकज़ी अंजुमन ताजरा के सेक्रेटरी जनरल शेख जवेद। इनसे बात करते हैं। हुकूमत से यही हम कहेंगे कि ये अब जंग भी बंद हो चुकी है, तेल की जो सप्लाई थी वो भी बहाल हो चुकी है, लिहाजा आप फिर फौर जो है ना वक्त जी की जो पाबंदी थी इसको फिर फौर ख़त्म किया जाए, वरना ताजर फिर कोई रास्तक इक़दाम उठाने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि ताजर अब उनको लिए जो है ना किराया अदा करना भी मुश्किल हो चुके हैं। ये जो वक्त गुजर है ताजर बरादरी पर बड़ा जो सख्त वक्त है। ताजर बरादरी के दुकानदार जो हैं 3-3, 4-4 माह का किराया भी अदा करने उन्होंने नहीं किया, जिसके लिए मालिक उनको वो दुकानों के नोटिस दे रहे हैं कि दुकानें खाली करें। तो खुदारा हुकूमत को हम ये पहले भी कह चुके हैं, आप भी कहते हैं
کہ پھر فوری جو ہے پابندی کو ختم کیا جائے، ورنہ پھر تاجر برادری مرکزی تاجران تنظیم کے ساتھ مل کر کلایہ عمل بنائے گی۔ جی بالکل، آپ نے دیکھا کہ تاجر برادری کاروباری اوقات کار سے بہت زیادہ پریشان ہے اور گہری ان میں تشویش پائی جا رہی ہے۔ جی بالکل، کفایت شعاری مہم کے تحت کاروباری اوقات پر تاجروں کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تاجر کہہ رہے ہیں کہ ان کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے۔ ہمارے ساتھ لاہور سے ویلرنگ اور کوئٹہ سے مجیب اللہ، جبکہ گوجرانوالہ سے محسن خالد اور سیالکوٹ میں شہزاد ہمیں اپڈیٹ کرے تھے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔